अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूर प्रोडक्ट। व्यूअर्स, क्या आप अक्सर दर्द की शिकायत में मुब्तला रहते हैं? सर दर्द, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर सर्जरी के बाद होने वाला शदीद दर्द, इन सब के लिए इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन पेन किलर्स कौन सी हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 7 पेन किलर मेडिसिन के बारे में, इनके यूजेस के बारे में, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इनकी सही डोसेज के बारे में। तो मुकम्मल मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि आपकी सेहत की हिफाजत हमारा मिशन है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल योर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं टॉप 7 पेन किलर मेडिसिन के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है पैरासिटामोल, जिसको पहले असीटामिनोफेन भी बोला जाता था। इसके यूजेस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पेन किलर है। हल्के से दरमियाने दर्जे के बुखार में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। सर दर्द, दांत का दर्द, जुकाम और पीरियड्स के दौरान जिन फीमेल्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसमें भी ये इंतहाई मुफीद है और बच्चों के बुखार में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। बाज अफराद में जिल्द पर खारिश या एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट बात करें इसकी डोजेज के बारे में तो इसकी डोजेज में जो अडल्ट हैं यानी बालिग अफराद के लिए 500 mg से 1000 mg हर 6 से 8 घंटे बाद ज्यादा से ज्यादा 4 ग्राम रोजाना ले सकते हैं। बच्चों के लिए वजन के मुताबिक और उम्र के मुताबिक इसकी डोजेज दी जाती है, तो इसलिए बच्चों को देने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट बात करें दूसरे नंबर पे जो पेन किलर है वो है आइबोप्रोफिन। आइबोप्रोफिन का इस्तेमाल जो है ये मेडिसिन जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होती है, दांत के दर्द में इस्तेमाल की जाती है, बुखार की सूरत में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। हैज के दर्द में जिन लोगों को पट्ठों का शदीद दर्द होता है वो भी इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और चोटों की सूजन में भी आइबोप्रोफिन दी जाती है। ये दर्द और सूजन दोनों में काम करती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि इसका इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं तो मैदे में जलन हो सकती है, अल्सर की शिकायत हो सकती है, मतली, चक्कर, हाई ब्लड प्रेशर और तवील इस्तेमाल से गुर्दों को नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें इसकी डोजेज के बारे में तो बालग अफराद के लिए 200 mg से 400 mg हर 6 से 8 घंटे बाद। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है डाइक्लोफेनिक सोडियम। ये जो मेडिसिन है ये जोड़ों के पुराने दर्द में दी जाती है। जिन लोगों को गैंठिया का प्रॉब्लम है उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मोहरों की सूजन, सर्जरी के बाद होने वाले शदीद दर्द में ये इंतहाई मुअस्सर होती है। ये दर्द और सूजन दोनों को कम करती है। बात करें कि इसका इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं तो ये मैदे की खराबी हो सकती है। इसका इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने से जिगर के फेल पर असर पड़ सकता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा देर तक आपने बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट बात करें इसकी डोजेज के बारे में तो 50 mg से 100 mg दिन में 2 से 3 मरतबा खाने के बाद लेना ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है निप्रोक्सिन। इस मेडिसिन का इस्तेमाल जोड़ों की सूजन में किया जाता है, गैंठिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पट्ठों में खिंचाव, माहवारी का शदीद दर्द, दांत या कमर दर्द में मुफीद है। बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की तो ये जो है ये भी आपके मैदे में जलन कर सकती है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर, नींद में खलल पैदा हो सकता है, बुलंद फिशारे खून यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। नेक्स्ट बात करें इसकी डोजेज के बारे में तो ये 250 mg से 500 mg दिन में 2 मरतबा। डोजेज का वक्फा 12 घंटे रखा जाता है, यानी हर 12 घंटे बाद आप एक गोली इसकी ले सकते हैं। नेक्स्ट 5-6 नंबर पे जो हमारी पेन किलर मेडिसिन है वो है कीटोरोलिक ट्रोमेथामाइन। इसका इस्तेमाल जो है ये एक बहुत ही ताकतवर पेन किलर है जो ऑपरेशन के बाद दर्द या शदीद चोटों में इस्तेमाल होती है। ये इंजेक्शन फॉर्म में,
में टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है और ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ कलील मुद्दत के लिए दी जाती है, ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करवाया जाता। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये मैदे के अल्सर बना सकती है, इसका इस्तेमाल करने से मतली हो सकती है, गुर्दों की कारकर्दगी जो है वो मुतासिर हो सकती है और आपका जो ब्लड है वो बहने का खतरा बढ़ सकता है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये 10 mg हर 4 से 6 घंटे बाद ज्यादा से ज्यादा 40 mg रोजाना ले सकते हैं और 5 दिन से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट जो पेन किलर मेडिसिन है वो है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक नॉर्कोटिक पेन किलर है जो न्यूरोलॉजिकल या फिर क्रोनिक दर्द में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कमर दर्द, शुगर की वजह से होने वाले असाबी दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है या ऑपरेशन के बाद इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो इसका इस्तेमाल करने से आपको नींद आ सकती है, मतली, कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है, चक्कर और तवील इस्तेमाल से नशे की आदत जो है वो हो सकती है। तो इसलिए आपने इसको जितनी डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करे उतना ही लेना है। बात करें अगर हम लोग इसकी डोजेज की तो ये 50 mg से 100 mg हर 4 से 6 घंटे बाद ज्यादा से ज्यादा 400 mg रोजाना आप ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पे जो पेन किलर मेडिसिन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन समझी जाती है एज अ पेन किलर, तो इसका नाम है सीलोकॉक्सिब। सीलोकॉक्सिब का इस्तेमाल किया जाता है खास तौर पर गैंठिया में, ऑस्टियोआर्थराइटिस और माहवारी के दर्द में दी जाती है। इसका फायदा ये है कि ये मैदे पर कम असर डालती है। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये सर दर्द, मैदे में हल्की सी जलन, एलर्जी, दिल की बीमारियों का खतरा जो है वो हो सकता है। इसकी डोजेज की बात करें तो ये 100 mg से 200 mg दिन में 1 या 2 मरतबा खाने के साथ लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो टॉप 7 पेन किलर मेडिसिन पे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से दर्द की मेडिसिन के बारे में मुकम्मल और वाज़ेह मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सी पेन किलर पहले इस्तेमाल की हुई है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। और किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।